शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये वेद ज्ञान का प्रवाह क्रम है। हम वेद मंत्रों के माध्यम से दिए गए ज्ञान का अवलोकन कर रहे हैं। वर्तमान में हम जिन मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं वे मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त से लिए गए हैं। इस सूक्त का ऋषि ऐलूष है और इस मंत्रों का देवता अक्ष है। ये मंत्र जुए से होने वाले जो हानियां हैं उनको बताते हैं, उनकी चर्चा इसमें की गई है। इसमें पहले मंत्रों में एक जुआरी की जो मनस्थिति है उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। उसके बाद इस जुए से होने वाली जो हानियां हैं उनकी चर्चा है और उसका विकल्प इसमें सुझाया गया है। जो वर्तमान में हमारा भाव है उसके लक्षण, भाव से होने वाले जो परिणाम हैं उनकी चर्चा और उसका विकल्प, ये तीनों ही बातें इस सूक्त के मंत्रों से हमें स्पष्ट होती हैं। कल हम जिस मंत्र की चर्चा कर रहे थे वो इस सूक्त का पहला मंत्र है। प्रावेपामा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे वर्वृतानाः सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृहिर्मह्यमच्छान्। मंत्रों के शब्दों का जो अर्थ है वो तो बहुत सामान्य है। प्रावेपामा बृहतो मादयन्ति, जो जुए के पासे हैं, जो अक्ष हैं, वो हिलते हुए कांपते हुए मुझे हर्षित करते हैं, मदोन्मत्त बना देते हैं। प्रावेपामा बृहतो मादयन्ति, ये प्रवातेजा इरिणे वर्वृतानाः। यहाँ संभवतः ये बात इसलिए कही गई है, ये कोई रसीले स्थान से पैदा नहीं हुए हैं, ये सूखे स्थानों से पैदा हुए हैं। यद्यपि ये चाहे जितने सूखे हों किंतु मनुष्य के मन को अत्यंत आनंदित करने में सक्षम हैं। तो प्रावेपामा बृहतो मादयन्ति, कंपन करते हुए ये मुझे मादयन्ति मदोन्मत्त कर रहे हैं। प्रवातेजा इरिणे वर्वृतानाः, ये एक शुष्क उपत्यकाओं में पैदा होने वाले होते हुए भी, नीरस और शुष्क होने पर भी मुझे मदमत्त कर सकते हैं, कर रहे हैं। सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो, हमारे यहाँ ज्ञान का एक सामान्य नियम है, जब हम किसी चीज को एक बार जान लेते हैं तो उससे मिलती जुलती या उससे विरोधी चीजों को भी हम उस एक वस्तु से जान जाते हैं।
हम उससे विपरीत वस्तु बताकर उसको समझते हैं, हम उस जैसी उससे मिलती जुलती वस्तु को भी दिखाकर उसको जानते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ जो समानता से समझने वाली चीज़ है उसकी यहाँ उपमा दी गई है। कहता है कि ये जुए के पासे मुझे कैसे मदमत्त आनंदित आह्लादित कर रहे हैं। सोमस्य व मौजवतस्य भक्षो, जैसे मौजवान स्थान पर पैदा होने वाला जो सोम है वो मनुष्य को आनंदित आह्लादित करता है, वैसे ही ये पासे मुझ खेलने वाले को आह्लादित मदोन्मत्त कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ा रोचक प्रश्न उपस्थित होता है। वेद में सोम शब्द का बहुधा प्रयोग हुआ है। बहुधा प्रयोग होने से और इसके गुणों की समानता से वैदिक साहित्य में एक बड़ा विवाद हमारे नए लोगों के द्वारा खड़ा किया गया है। सोम क्या है, इसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो मोटा सा अर्थ इसका जो यौगिक अर्थ बनता है, जो चीज निचोड़ के बनाई जाती है वो सोम है। सोम का अर्थ है अभिश्रवण करना। किसी चीज को पहले हम पीसते रगड़ते हैं, पानी से उसे गीला करते हैं और किसी चीज में डालकर उसे निचोड़ते हैं। जो निचोड़ी गई चीज है वो सोम है। बस इसकी जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के कारण से इसके अंदर एक जो ऐसा भाव है जो इसका ग्राह्य नहीं है, वो हमारे लोगों ने इस पर आरोपित कर दिया है। क्योंकि ये अभिश्रवण कर्म जो है जहां होता है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। ये दवाइयों में होता है, आसों में होता है, अरिष्ट में होता है, रस में होता है, जल में होता है। किसी भी वनस्पति का, किसी भी वस्तु का रस उबालना निकालना होता है तो अभिश्रवण क्रिया के द्वारा निकाला जाता है। कच्ची वस्तुओं को हम पीस कर, घिस कर फिर उसको निचोड़ लेते हैं किसी चीज में, कपड़े में, जाली में डाल करके। यदि सूखी चीज होती है तो उसको उबाल लेते हैं और उबालने के बाद उसको निचोड़ लेते हैं। हमारी जो ये 2-3 तरह की प्रक्रिया हैं, इन सब में आसवन किया जाता है और इसी आसवन के कारण आयुर्वेद में एक लंबा जो औषधि वर्ग है वो आसव और अरिष्टों का है। जब हम किसी चीज को उबाल करके ठंडा करके निचोड़ते हैं और फिर उनको उसका किण्वीकरण करते हैं, उसको रख करके उसके अंदर जो चीजें हैं खटास वाली डाल करके उनको हम संधान करते हैं तो वो आसव कहलाते हैं। और जो वैसे ही डालते हैं उनको हम अरिष्ट कहते हैं। तो ये आसव अरिष्ट भी आसवन प्रक्रिया से बनते हैं, इसलिए इनको आसव कह देते हैं। ये जो आसवन की प्रक्रिया है ये बड़ी व्यापक है। ये घर के सामान्य वस्तुओं में भी आसवन देखा जाता है, औषधियों में भी आसवन देखा जाता है। रस हैं जिनको हम निकाल कर पीते हैं फलों का, उनमें भी आसवन देखा जाता है। और जो मादक पदार्थ हैं जिसे हम शराब हैं वो भी आसवन करने से बनती है। तो इस आसवन की प्रक्रिया का सहारा लेकर हमने सोम शब्द को शराब से जोड़ लिया। एक समानता के कारण यदि सोम शराब है तो बाकी वस्तुओं के जो समानता है उनके कारण क्या शराब उन वस्तुओं में गिनी जा सकती है? हम
ताजे फलों का रस का भी आसवन करते हैं, पुरानी चीज़ों को उबालकर भी आसवन करते हैं। हम ताजी जो वनस्पतियां हैं उनको पीस कर भी उनको निचोड़ते हैं, उनका भी आसवन करते हैं। तो हमारे समझने की बात यह है कि क्रिया की समानता से सारी वस्तुएं समान स्वीकार की जाएं, समान मान ली जाएं, ये अज्ञानता का प्रतीक होगा। ये एक मूर्खता की बात होगी, लेकिन ऐसा होता है। और इस आसवन की समानता के कारण से हमारे जितने पाश्चात्य लोग हैं उन सब ने सोम का अर्थ केवल सुरा ही करना उचित समझा। जो और संभावित अर्थ थे उनकी ओर जाने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं लगी। और इसलिए आज भी ये दुराग्रह वैसा ही पक्का बना हुआ है कि पुराने लोग सोम का आसवन करके पीते थे, वो शराब ही है। वेदों में जिस सोम का वर्णन है वो शराब है। शास्त्रों में यज्ञों में जिस सोम की चर्चा की गई है वो शराब है। ये मान लेना अलग चीज है और इसकी परीक्षा करके सच और झूठ को समझना अलग चीज है। हम एक बात सोच सकते हैं, जब हमें सोम का अर्थ जानना है तो सही अर्थ जाने बिना मंत्र का अर्थ हमारी समझ में आएगा नहीं, और जो समझ में आएगा वो सही होगा नहीं। इसके लिए हमें जानने की आवश्यकता है कि सोम जो आसवन के कारण से सोम कहलाया, वो सोम किन गुणों के कारण से सोम है और दूसरी वस्तु सोम कोटि में नहीं है। वेद में बहुत स्थानों पर सोम का चर्चा आई है। कई सोम सूक्त हैं, सोम देवता हैं। एक मंत्र में ये लिखा गया है कि हंताहम पृथ्वी मीमाम निदधानी है वेह वा कुवित सोमस्य पानित। कहता है कि मैंने अब सोमपान कर लिया है, मेरे अंदर असीम जो सामर्थ्य है वो आ गया है, प्राप्त हो गया है। अब मैं चाहूं तो इस धरती को इधर उठाकर इधर रख सकता हूं या इधर से उठाकर इधर रख सकता हूं। जब हम सोम का शराब से संबंध बताते हैं और उनकी परस्पर तुलना करते हैं तो एक आसवन क्रिया के अतिरिक्त दोनों चीजों में कोई समानता दिखाई नहीं देती। दोनों को बनाने की जो प्रक्रिया है उसके कारण से हम दोनों को एक मान बैठे हैं। लेकिन वेद कहता है कि सोम पाने से आनंद आता है, लेकिन शराब पीने से आनंद नहीं आता, नशा होता है। आनंद एक चेतना से, सजगता से, जागृति परिस्थिति से प्राप्त की गई प्रसन्नता है, मनोदशा है। और नशा जो है, उन्माद जो है, वो एक शरीर पर प्रतिक्रिया पैदा करके, अवसाद पैदा करके, उसको शांत करके पैदा की गई परिस्थिति है। नशे में व्यक्ति के अवयवों पर, शरीर के अंगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। मस्तिष्क पर नियंत्रण समाप्त होता है, इसीलिए व्यक्ति में नशा होता है। और वो जो बोलता है, जो करता है, जो सोचता है, वो किसी भी तरह से मस्तिष्क के द्वारा चालित नहीं, नियंत्रित नहीं होता है। इसलिए वो अनुचित बातें कहता और बोलता है। और जो बात वो शराब के नशे में बोलता है, वो उसे जब नशा उतर जाता है तब वो बातें उसे स्मरण नहीं रहती हैं। वो बातों के प्रति वो अपने को उत्तरदायी भी नहीं मानता है।
इसके लिए एक बड़ा एक रोचक उदाहरण है। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जुलूस निकल रहा था और वो एक हाथी पर बैठे हुए जा रहे थे। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की एक आंख थी, तो शराबी ने सवाल किया कि बंदे ये खोती कितने में दी। पंजाबी में खोता गधे को कहते हैं। तो उसने पूछा कि ये कितने में दिया है, ये गधा तूने गधे कितने में बेची है। राजा ने उसे गिरफ्तार करवा लिया, अगले दिन सवेरे दरबार में हाजिर करवा दिया। बोल भाई क्या कह रहा था? वो बोला जी ग्राहक तो रात को ही चले गए, अब तो कोई कुछ नहीं कह रहा था। अर्थात नशे में जो बात कही गई वो हमारे लिए ना स्वीकार्य होती है, ना मान्य होती है, ना उस पर आरोपित होती है। नशे में कही गई बुरी बात भी इसलिए क्षम्य हो जाती है कि वो मनुष्य जानता बूझता सोचकर बुद्धिपूर्वक उस बात को नहीं कह रहा है। वो एक रोग है, एक अज्ञान की दशा है, एक बीमारी है, एक विवशता है, वो अमान्य है। तो इस दृष्टि से ये सोचना कि सोम भी वही है जो शराब है, ये इस विचार के साथ बहुत भारी अन्याय है। वास्तव में तो क्योंकि आज के लोग उसे एक अच्छा पेय मानते हैं, शराब पीना एक सांस्कृतिक मूल्य की पहचान बन गई है, एक सांस्कृतिक मूल्य बन गया है। जो प्रगतिशील हैं, जो संपन्न हैं, जो कुलीन हैं, जो अपने को सभ्य मानते हैं, बड़ा समझते हैं, वो समझते हैं कि शराब पीनी चाहिए, पीने से कोई आदमी बड़ा बनता है। और इस नशे के कारण सब अधिक से अधिक लोग आदी हो गए हैं और पाश्चात्य लोग इसके अत्यंत आदी हैं, उनके दैनिक जीवन का ये अंग है। और पाश्चात्य लोगों की एक विशेषता है, वो कभी भी भारतीय जीवन की किसी भी उच्चता को स्वीकार नहीं करना चाहते। चाहे वो निरामिष भोजन हो, चाहे अवैध संबंधों के विरोध हो, चाहे नशा करने का निषेध हो, चाहे जुआ खेलने करने की मनाही हो, वो इन चीज़ों को क्योंकि करते हैं, करने को अच्छा मानते हैं, इसलिए अच्छेपन की परिभाषा में उन्हें ये स्वीकार नहीं है। वो अपने को पहले तो किसी को अच्छा मानते ही नहीं हैं अपने से। उनके अंदर एक अहंकार है जन्मजात, और उस अहंकार को यदि कहीं चोट पहुंचती है, कोई बात उस अहंकार को नीचा दिखाती है, तो वो उसको इनकार कर देते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी उन्होंने इस सोम का जो अर्थ बदला है, ये अर्थ उन्होंने अपने सुविधा के लिए अपनी दृष्टि से बदला है। यदि विचार करके देखें तो ये कहीं भी मूल में ठहरता नहीं है। इसलिए इस पर विचार करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे